अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम हो आप सबको आज के न्यू व्लॉग। आज बाकी लास्ट 2 वीडियोस का ये लास्ट पार्ट है, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने ली थी $1 शॉप से काफ़ी अच्छी चीज़ें। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा। ये सारी चीज़ें मुझे पड़ गई हैं 275 की $1 शॉप से। सबसे पहले तो मैंने ये स्टोरेज बॉक्स लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आप काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हो। आज से जब मैंने पता किया था तो ये मुझे उसको 500 का पड़ रहा था विद डीसी वगैरह। तो फिर मुझे यहाँ नज़र आया तो मैंने परचेज़ कर लिया। साथ में ये हमने ओवन के लिए शीट ली है और काउंटर लिया है। इनकी कोई ऑफ़र लगी हुई थी, एक छोटी थी और एक बड़ी वाली थी काउंटर। ये ब्रश मैंने लिया था, ये बहुत यूज़फुल होता है। आप इससे बेसन वगैरह, टाइल्स वगैरह साफ़ कर लेते हो, किचन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ली थी कॉस्मेटिक बॉटल्स एंड जार्स, ये मुझे बहुत अच्छी पड़ गई थी। स्प्रे बॉटल, पम्प बॉटल, लोशन बॉटल और इसमें काफ़ी अच्छी और वैराइटीज़ थी। ये पैक था फुल और इसमें डिफरेंट कलर्स में थी, तो ये मैंने 3 उठाए थे। ये रिफ़िलेबल कंटेनर्स होते हैं और इसमें आप लोडिंग वगैरह भी कर सकते हो, लोशन की, टोनर की, परफ्यूम वगैरह की भी, इवन पानी वगैरह की भी, शैम्पू भी रख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत यूसेज है आप लोगों के लिए, आप लोग भी ज़रूर बाय करेगा। दराज में तो मुझे ये 500 का ट्रैवल बॉटल्स जो है वो मिल रही थी, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अफोर्डेबल पड़ गया तो फिर मैंने उठा लिया और मेरी भाभी ने भी उठा लिया था। ये मसाजर किट है, ये भी बहुत अच्छी है और अक्सर हम लड़कियां औरतें जो होती हैं थक जाती हैं तो अपने आप को हम खुद भी मसाज कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की मैंने बॉटल्स ली हैं। ये बॉटल्स मैंने ली है रमज़ान के लिए स्पेशल, जो हम चटनियाँ वगैरह बनाते हैं, इमली की हो गई, केचप हो गई, आलू बुखारे की हो गई, धनिया पुदीने की हो गई। तो ये बहुत यूज़फुल है और मेरे ख़्याल में जो हाउस वाइफ्स हैं उनको पता होगा कि ये कितनी काम आती है। एक शॉल मैंने उठाई थी, ये मुझे 1500 की पड़ी थी। पश्मीने की शॉल थी लेकिन बस ठीक थी, इतनी ख़ास नहीं थी। जो पेशावर की है वो पेशावर की है, ये बहुत पतली थी लेकिन ठीक है, चल जाता है, समर वेयर्स के लिए भी अच्छी है। ये मैंने बहुत मज़े की उठाई है। इसकी जो ये पंपिंग था ना, ये थोड़ा डैमेज था, तो इन्होंने मुझे ये थोड़ा सा 200 में दे दिया। वैसे ये 275 का था, तो मैंने पेशावर की उनको कहा कि हम पेशावर से आए हैं जी, हम पेशावर के मेहमान हैं, तो कुछ कहते हैं ना ख़ातर करें। तो फिर उन्होंने की थी। और एक चीज़ जो बहुत ही आला है वो ये थी कि मैंने ये ग्लास लिए थे। ये ग्लास मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी, इसमें मैंने अनार का जूस बनाया था। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा। ये जो ग्लास हैं और इसकी स्ट्रॉ भी जो है वो ग्लास मेड है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हो, आपके कोई ख़ास फ्रेंड्स आते हैं, मेहमान आते हैं, आप उनके आप भी सर्व कर सकते हो। 4 कलर्स थे, 2 ब्राउन थे, 2 ब्लू थे। हमने कहा चलो एक जैसे नहीं लेते हैं, अलग-अलग लेते हैं। तो हमने एक ब्लू ले लिया, ब्राउन ले लिया। भाभी ने भी एक ब्लू और ब्राउन ले लिया। और यकीन मानिए हमें इतने अच्छे पड़े, हमने जहाँ से पता किया वो 800 और कोई कितना बता रहा था, लेकिन ये एक हमें जो पड़ा था वो 400 का ईच पड़ा, तो 800 में हमें 2 आ गए, तो ये बहुत अच्छा पड़ गया और रीज़नेबल पड़ गया। और इम्तियाज़ वगैरह में भी ये लगे हुए हैं, इम्तियाज़ में भी इसकी सेल है, मेरे ख़्याल में उसमें भी ये 1000 का पड़ रहा है। लेकिन देखिए आपको यहाँ जो कांच वाला है ना वो आपको स्ट्रॉ भी मिल रहा है। ये हैक एक था सोप का, मुझसे ये रह गया, ये मेरी भाभी ने उठाया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ये उठाऊँगी। बाकी यहाँ मैंने आपके साथ स्नैप्स वगैरह शेयर कर लिए हैं, आप लोग देख लेगा। और ये सारी चीज़ें मुझे 275 की पड़ रही हैं, मेरे ख़्याल में बहुत 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 ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और काफ़ी अच्छी हैं सबके लिए। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये चीज़ें मुझे ज़रूर कमेंट करेगा। रमज़ान शरीफ की माशाल्लाह से आमद आमद है और आप सबको मेरी तरफ से अगेन एंड अगेन रमज़ान का मुबारक हो इन एडवांस। अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक बार फिर से हमें रमज़ान शरीफ नसीब करवाया। और बाकी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैंने थोड़े बहुत शामी वगैरह खाए थे और हम जा रहे थे शादी पे, तो मैंने कहा चलो ज़रा हल्का हाथ रखते हैं। शादी थी अब्बू की दोस्त की बेटे की और ये बहुत ही ज़बरदस्त वेडिंग थी, बहुत मज़ा आया।
ये शादी हाल जो था वो इस्लामाबाद साइड में था, एवलॉन बैंक्वेट अरीना नियर बिल्डर्स मार्ट है, जीटी रोड साइड पे। बारात थी वहाँ और जो वलीमा था वो था पेविलियन मार्क्यू हॉल बी था उनका वहाँ। और ये मार्क्यू भी बहुत खूबसूरत था, एक्सप्रेस के पास से मेन इस्लामाबाद साइड पे। तो शादी वाकई में बहुत मज़े की थी, खाना इनका बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया था अटेंड करके। हाँ, मैं जल्दी-जल्दी वॉइस ओवर इसलिए कर रही थी कि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसीलिए। बाकी माशाल्लाह दूल्हा-दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला सब लड़का-लड़की दोनों के नसीब अच्छे करे। मे अल्लाह ब्लेस योर मैरिज एंड कीप यू यूनाइटेड टिल द एंड ऑफ द टाइम विथ पीस, कंपैशन एंड एंडलेस बरका। जब भी किसी ऐसे इवेंट्स में जाया करें तो दुआ किया करें फॉर हैप्पी मैरिज, फॉर हैप्पी नसीब, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करता है। इनका काफ़ी अच्छा था, मैंने ज़्यादा शेयरिंग नहीं की क्योंकि लोग होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। इंसान है कोई माइंड कर जाए। और ये बस थोड़ा सा इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली थी और बहुत एक रोमांटिक सीन बन गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी ये लोग निकाह के बाद एक बित होती है मेरा ख़्याल में, निकाह बॉक्सेस कहते हैं, स्वीट बॉक्सेस जो होते हैं। ये बहुत क्यूट से थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ मैंने आपके साथ शेयरिंग की है। The next day. हाँ जी, तो शादी भी ख़त्म हो गई और बस अब हम वापी, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करता है। इनका काफ़ी अच्छा था, मैंने ज़्यादा शेयरिंग नहीं की क्योंकि लोग होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। इंसान है कोई माइंड कर जाए। और ये बस थोड़ा सा इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली थी और बहुत एक रोमांटिक सीन बन गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी ये लोग निकाह के बाद एक बित होती है मेरा ख़्याल में, निकाह बॉक्सेस कहते हैं, स्वीट बॉक्सेस जो होते हैं। ये बहुत क्यूट से थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ मैंने आपके साथ शेयरिंग की है। The next day. हाँ जी, तो शादी भी ख़त्म हो गई और बस अब हम वापस जा रहे थे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, भांजियाँ मेरे साथ थी तो ये सुबह का नाश्ता लेने में जा रही थी और नाश्ता मैंने लिया था जमील स्वीट से। बस ठीक था, पहले इसकी बड़ी वाइब्स थी लेकिन मैंने कहा अब दोबारा नहीं खाना क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा था और मतलब बस टेस्ट के लिहाज से इतना मज़ा नहीं आया। यहाँ मैंने शूज़ वगैरह देखे, मैंने कहा चलो लेती हूँ, तो वो भांजी का जो था वो साइज़ का थोड़ा बहुत इश्यू था, तो फिर हमने नहीं लिए और छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे बैक टू दी पेशावर। आपको पता है कि जब भी आप जाते हो तो थोड़ी बहुत सेंटिमेंट हो ही जाता है इंसान। Later. गुड बाय आर ऑलवेज हार्ड टू से, लेकिन ये भी एक पार्ट वे है आपकी लाइफ में, आपको जाना भी पड़ता है फिर आपको दोबारा वेलकम करना पड़ता है, तो बस एक मेमोरीज बन जाती हैं और इन मेमोरीज को अच्छे उसमें याद रखें। तो बस ये अब हमारा एंड था और हम मोटरवे चढ़ चुके थे और बस बैक टू दी पेशावर। तो चलो मैंने कहा आपके साथ जाने की भी अपनी शेयरिंग कर लूँ और यहाँ अब हम मोटरवे की तरफ थे और ये ऑलमोस्टली 3 घंटों का रास्ता होता है, इतनी रश नहीं थी लेकिन फिर भी आप अपना आराम से जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। इतनी जल्दी क्या है, आपने घर ही जाना है और अल्लाह ताला खैर से लेके जाए तमाम मुसाफिरों को।
वेदर भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे व्यूज़ अच्छे लगते हैं, आप फ्रेश हो जाते हो। 3 hours later. हाँ जी, तो यहाँ हम अपनी मंज़िल के करीब थे, हम पेशावर पहुँच चुके थे और ऑलमोस्टली 3 घंटों का रास्ता होता है और हम यहाँ पे अब टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करेगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देगा। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखेगा हमेशा की तरह। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।